हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि मैं अगले लेक्चर के साथ आपको जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा वो होगा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है इसके बारे में जानने से पहले आपको मेरे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के वीडियो देख लेने चाहिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ आएगा। और सेकंड जनरेशन के बाद जो आया था वो नेक्स्ट जनरेशन है, उसका नाम है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी और पेन ले लें और सबसे पहले नोट डाउन करें कि थर्ड जनरेशन जो है इसमें इसका ड्यूरेशन क्या है। तो इसका ड्यूरेशन आप सब लिख लीजिए। सेकंड जनरेशन जो खत्म हुआ था 1964 में, तो इसका ड्यूरेशन स्टार्ट होता है 1964 से लेकर 1971। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 1964 से लेकर 1971 थर्ड जनरेशन का ड्यूरेशन है। और थर्ड जनरेशन में इसके जो कंप्यूटर थे उसकी अगर साइज की बात करें तो इसकी साइज कैसी थी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटी हो गई थी, काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गई थी। मतलब मजा आ जाए, बड़ी अच्छी लगेगी साइज। वो साइज कौन सी साइज है? एक टेबल पर आप अपने कंप्यूटर को रख सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है हमारे घर में, या हम किसी कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो वहां पे कंप्यूटर क्या रखा जाता है? टेबल पे पूरा आपका कंप्यूटर आ जाता है। मतलब आपको कोई बहुत बड़ा कोई कमरा आपका खराब नहीं हो रहा है, मात्र एक टेबल आपके पास हो, उस टेबल के ऊपर आप कंप्यूटर रख के अपना सारा काम कर सकते थे। तो ये खासियत है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है, तो अगर इसका साइज की बात करें तो वो काफी ज्यादा छोटा हो गया था। क्या साइज हो गया था? उसे एक टेबल पर रखा जा सकता है। ओके, साइज के बाद ये तो अच्छी बात है कि साइज छोटी हो गई, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये साइज छोटी हुई क्यों है, ये हुई किस वजह से। साइज को छोटी करने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो होता है टेक्निक का। फर्स्ट जनरेशन की टेक्निक आप लोगों को पता है, मैंने बताई थी, वो है वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन की टेक्निक मैंने बताई है, उसका नाम है ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन में आपकी जो टेक्निक है उसका नाम है आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट और शॉर्टकट में हम इसे आईसी के नाम से जानते हैं। इस टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर में इतना ज्यादा चेंज आया, इतना बड़ा चेंज आया, एक बहुत बड़ा चेंज ये हमारे सामने बन के आया। और कंप्यूटर काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गए, काफी ज्यादा छोटे हो गए कि उन्हें एक टेबल पे रख सकते। तो थर्ड जनरेशन का अगर आपसे कोई पूछता है उसकी टेक्निक क्या है तो आप लोगों को लिखना है आईसी। कोई पूछता है उसका फुल फॉर्म क्या है तो उसका फुल फॉर्म आप लोगों को लिखना है इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, उसके बाद साइज की बात हो गई है, ड्यूरेशन की बात हो गई है, टेक्निक की बात हो गई है। अब बात आती है कि कंप्यूटर लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उनकी लैंग्वेज क्या थी? सिंपल, जो फर्स्ट और सेकंड में थी कंप्यूटर की लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में जाकर भी चेंज नहीं हुई है। थर्ड जनरेशन में भी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो वही रही, जो कि बाइनरी स्लैश मशीन लैंग्वेज दोनों नाम से जानी जाती है। और इसके अंदर सिर्फ दो वर्ड होते हैं, वो होते हैं, आप सब मेरे साथ बोल सकते हैं, पहला होता है जीरो और दूसरा होता है वन। राइट, ये दो ही वर्ड थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में भी यूज हो रहे हैं। उसके बाद यूजर लैंग्वेज की बात आती है। ये टॉपिक में आप लिख लीजिए कि यूजर की लैंग्वेज क्या है। यहाँ आकर यूजर की लैंग्वेज भी चेंज हो गई है। यूजर की लैंग्वेज हो गई है जिसे हम लोग कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज से मतलब ये होता है जो यूजर है, यूजर कौन? मैं, आप, हम सब कौन है? यूजर है। हमारी लैंग्वेज क्या है जो हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं? वैसे हम सबसे ज्यादा बोलते हैं हिंदी। और एक लैंग्वेज और हम लोग अधिकतर हम लोगों को आती है, चाहे टूटी आए फूटी आए पर आती है, उसका नाम है इंग्लिश, है ना। ये दो लैंग्वेज हैं जो हम लोग अधिकतर हम लोग बोल सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा होता है कि थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे इन्होंने सेकंड जनरेशन में यूजर की लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज, उसे रिप्लेस कर दिया। उसकी जगह आ गई हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें आप कोई भी आपकी बोलचाल की भाषा का यूज कर सकते थे।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज एटसेट्रा, दुनिया भर की बहुत सारी भाषाएं में आप सीधा काम कंप्यूटर में कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला यूजर लैंग्वेज के नाम पर। उसके बाद अगला पॉइंट था टेम्परेचर प्रॉब्लम। टेम्परेचर प्रॉब्लम को लेकर इसमें क्या चेंज आया, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गए, काफी ज्यादा छोटे हो गए। तो इस वजह से थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर तक आपको एसी या एयर कंडीशनर का होना जरूरी नहीं होता था। आप एक कमरे में उसे रख सकते हैं, एक नॉर्मल इन्वायरमेंट जिसमें आप स्वयं रह सके। ऐसे इन्वायरमेंट में यदि आप थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर रखते थे तो वो वहां पे सरवाइव कर सकता है। लेकिन फिर भी कंप्यूटर को आपको सावधानी से रखना होता था, उसे बहुत ज्यादा डस्ट, बहुत ज्यादा धूप या बहुत ज्यादा ठंड वाले एरिया से बचाना जरूरी है। लेकिन उसके लिए एसी लगाना यहाँ पर जरूरी नहीं था। अगला पॉइंट, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं इसमें इसका क्या अच्छा है सेकंड जनरेशन से, तो इसकी सबसे अच्छी बात है ये तो साइज में बहुत छोटे हो गए हैं, एक टेबल पे रखने वाले हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी बात इसमें ये है कि ये फास्टर देन सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर जो काम करता है, माना कि उसके अंदर कॉपी होने में, जिस डेटा को कॉपी होने में 5 मिनट लगते थे, उसी डेटा को कॉपी होने में थर्ड जनरेशन में मात्र 1 मिनट लगता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कितने ज्यादा फास्ट होते हैं। आइए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की को दिखाता हूँ। और आइए चलते हैं। मैं अब आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये आप लोगों के सामने में सर्च कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ये सर्च करता हूँ तो ये लैपटॉप अभी ओपन कर रहा है। ये आइए अब इसकी इमेजेस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर दिखते कैसे हैं। तो ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कुछ ही देर में आपके सामने होंगे। ये देखिए काफी छोटे हैं। ये कंप्यूटर देखिए थर्ड जनरेशन का, इसे आप आराम से बड़े इजीली अपने किसी भी टेबल या डेस्क पे रख सकते हैं। इसको देखिए आप थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को, इसे आप किसी भी टेबल या डेस्क पे रख सकते हैं। तो थर्ड जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर है इन्हें आप, ये देखिए ये बंदा तो काम भी कर रहा है भैया, कहाँ गए भाई साहब आप, 1 मिनट। ये देखिए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर पे बैठकर ये व्यक्ति काम कर रहा है, काफी कम स्पेस का यूज हो रहा है। तो इस प्रकार से थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफी ज्यादा अच्छे और इजी हो गए, इस प्रकार से उनमें काम हो सकता था। तो ये आपको मैंने दिखाया थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। इसके साथ में आपको ये भी दिखा देता हूँ कि थर्ड जनरेशन में मैंने आपको बताया था कि जो टेक्निक यूज होती है उस टेक्निक का नाम है आईसी। आईसी अगर मैं लिखता हूँ उसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। मैंने इंटीग्रेटेड सर्किट सर्च किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं, फिर मैं इसकी इमेजेस पे क्लिक करता हूँ। यही वो टेक्निक है जिसकी वजह से थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर साइज में छोटे हो गए और बहुत फास्ट हो गए और बहुत अच्छे हो गए। ये देखिए ये सब जो दिख रही है आपको, ये इमेजेस जो मैं दिखा रहा हूँ, ये होती है आईसी। ये आईसी है जो कंप्यूटर में लगाई जाने लगी। इसका पावर कई गुना अच्छा था। ये देखिए ये एक मदरबोर्ड है जिसके बारे में अगली क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आने वाली क्लासेस के अंदर। उसके ऊपर इस आईसी को डायरेक्ट लगा दिया गया है। इस वजह से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए ये कंप्यूटर और काफी ज्यादा छोटे हो गए और काफी फास्ट काम करने लगे। ठीक है, अब मैं थर्ड जनरेशन के इस टॉपिक को पूरा आप लोगों के सामने फिर से समराइज करता हूँ। समराइज कर लेते हैं इस टॉपिक को हम लोग। इसको अगर मैं समराइज करता हूं तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ा है वो है पहला पॉइंट, थर्ड जनरेशन का ड्यूरेशन क्या है। तो आप सब मेरे साथ बोलिए 1964 से 1971, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, थर्ड जनरेशन की साइज क्या है। तो इसकी साइज है वेरी वेरी स्मॉल, यू कैन कीप इट ऑन ए डेस्क। बहुत छोटी होती है, उसे आप एक डेस्क के ऊपर रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, उनकी कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। तो वो अभी भी सेम है, बाइनरी स्लैश मशीन, जिसमें दो ही वर्ड होते हैं, पहला जीरो दूसरा वन।
फोर्थ पॉइंट, कम यूजर की लैंग्वेज क्या है यहाँ पर, तो यूजर की लैंग्वेज को कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इन द सेंस कि जो हमारी बोलचाल की भाषा है, जस्ट लाइक हिंदी और इंग्लिश में आप इसमें काम कर सकते हैं, उस समय से लेकर आज तक हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का ही यूज कर रहे हैं। हमारे कंप्यूटर, हमारे मोबाइल में हम लोग या तो हिंदी या इंग्लिश में ही काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है टेम्परेचर प्रॉब्लम। इसमें टेम्परेचर प्रॉब्लम नहीं के बराबर थी, इसमें काफी कम समस्या थी। एसी को लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, और ये काफी ज्यादा छोटा होता है, इसलिए काफी खराबी काफी कम होता है। और फिर से याद दिला रहा हूँ, सबसे बड़ा रीजन इसको छोटा करने के पीछे जो हमें नहीं भूलना है वो है टेक्निक का नाम। टेक्निक का नाम है आईसी, फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फोर्थ जनरेशन के टॉपिक के साथ।